गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा भारत के भौगोलिक प्रदेश में हम पढ़ रहे थे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी हमने पढ़ा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ तक बात हो चुकी थी। इन सह्याद्रियों की बात के बाद हम पढ़ रहे थे नीलगिरी जो पर्वत है उसके बारे में। नीलगिरी पहाड़ी है, इसके बारे में पढ़ी। इसके बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, दोनों घाटों को जोड़ने का कार्य नीलगिरी जो पहाड़ी है वो करती है। सबसे पहले जैव संरक्षण घोषित किया गया 1986 में। यूनेस्को की सूची में सबसे पहले इसे शामिल किया गया 2001 में। हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर रखा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ की जो जैव संरक्षण क्षेत्र है इसको खतरा है। मानव इसे को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्हें अनाधुंध रूप से उपयोग कर रहा है। इसके बाद बात की हमने, ये जो है नीलगिरी जो पहाड़ी है ये लगभग 3 राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सर्वाधिक भाग तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में है और अंतिम रूप से स्थिति बात करें तो इसका भाग कर्नाटक में। ये जो क्षेत्र है ये काफी हरा भरा, पर्यटन को आकर्षित करने वाला भाग है। जो नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है, तो बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम मरुस्थल, पश्चिम घाट, जो नीलगिरी है ये एक दर्शनीय स्थल है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ग्रीष्म ऋतु में ये लोगों का जीवन बिताने के लिए अपने आप को एक मिसाल बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो भाग है ये भाग हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी का, तमिलनाडु के क्षेत्र में, जहां लोग गर्मियों के समय अपना जीवन यापन करने के लिए आते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है डोडा बेटा है, 2637 मीटर है। यहाँ डोडा जनजातियां रहती हैं। इसके अलावा बात करें, ये क्षेत्र सदाबहार वनों वाला क्षेत्र है केरल के पास। 250 सेंटीमीटर वर्षा से भी अधिक वर्षा होती है। ये जो भाग है ये शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। केरल का भाग शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। कहाँ का क्षेत्र है? केरल का। या घाटी भी कह सकते हैं या इसे मूक घाटी भी कह सकते हैं। मूक घाटी, मूक घाटी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जो नीलगिरी जो पहाड़ी है एक कर्नाटक में इनके लिए कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। इसकी जो ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। इसके बाद थी दक्षिणी घाट में कुछ और चोटियां थी। भारत की जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी घाट या दक्षिणी सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री की बात है। ये दक्षिणी सह्याद्री की बात। इनकी स्थिति यह है कि ये दक्षिणी क्षेत्र की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। अब दक्षिणी भाग के में दक्षिण सह्याद्री में एक चोटी आती है
अनाई मुंडी। जो केरल में है, ये पहली ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। हाँ, नीलगिरी की पहली ऊंची चोटी ये है, अनाई मुंडी। इसके अलावा यहाँ और भी चोटियां हैं। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में है। इलायची की पहाड़ी में एक अगस्त्यामलाई है, जैव संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन सा है? अगस्त्यामलाई क्षेत्र जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इन क्षेत्रों में कुछ जलप्रपात हैं। इन क्षेत्रों में कुछ जलप्रपात हैं, उन जलप्रपातों की हम बात करेंगे। वो जलप्रपात हैं महाबलेश्वर में जलप्रपात। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो जलप्रपात है ये होता क्या है, जलप्रपात है क्या। यहाँ महाबलेश्वर में जलप्रपात है ये ना, जो 183 मीटर ऊंचा है। देखो, जलप्रपात वो स्थिति है जो पहाड़ी ऊंचे भागों से वर्षा का जल या हिम ग्लेशियर का जल बहता हुआ एक ऊंचे भाग से नीचे की ओर सीधा गिरे, उसे हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो पहाड़ी भाग है, जल का इस ऊंचाई से आकर गिरना, ये जो पहाड़ी भाग है, भाग से ये बन रहा है जलप्रपात। जलप्रपात पर जल विद्युत उत्पादित की जाती है। यानी कई भी ऊंचे भाग पर कोई भी पहाड़ी भाग है, वहां से जल का नीचे की ओर गिरना जलप्रपात की स्थिति बनाता है। महाबलेश्वर का जलप्रपात पहला। दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये जलप्रपात है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। इसके बाद है ताम्रपानी जलप्रपात, ताम्रपानी नदी पर। तीसरा है ताम्रपर्णी नदी। नदी, इस जलप्रपात का नाम है पापनासम। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदी पर, नर्मदा ताप्ती नदी पर
जिरसप्पा जलप्रपात। जिरसप्पा प्रपात, ये महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात थी जलप्रपातों की। अब हम बात करेंगे इसके जो घाट है, पश्चिमी घाट, इनमें कुछ दर्रे बने हुए हैं, उन दर्रों की बात करेंगे। पश्चिमी घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं, बात करेंगे। इसका एक है थाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट। ये यहाँ के मुख्य दर्रे हैं। इसके अलावा एक और दर्रा है सेनकोटा, सेनकोट दर्रा, ये घाट, ये घाट है, पश्चिमी क्षेत्र के दर्रे हैं। दर्रों की स्थिति के बारे में बताया था कि दर्रों की स्थिति ये होती है, ये पहाड़ी भाग है, एक नीचा भाग जहां जाने आने की सुविधा उपलब्ध हो सके, वो दर्रे हैं। ये दर्रे एक भ्रंश के कारण, एक दरार के कारण उत्पन्न हुए। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेन कोटा या सिनगेप दर्रा।